x infinite. अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, क्या बताया, कौन सा? e to the power x plus e to the power x plus e to the power x infinite. अच्छा अच्छा, इसमें पावर में इसे हाँ हाँ, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x, आप टू कहाँ तक जा रहा है जी? इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। सो इसमें क्या करेंगे कि रिपीटिंग यूनिट, सर प्लस था बीच में, e to the power अच्छा x plus e to अच्छा अच्छा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, है ना, प्लस यस सर e टू द पावर x अप टू, ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक ऐसे ही रिपीट्स हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कि रिपीटिंग यूनिट है क्या। सो रिपीटिंग यूनिट अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इसके बाद देखो ये सब फिक्स है ना, इसी तरह से जा रहा है। तो बोले थे कि एक रिपीटिंग यूनिट को फिक्स रखना है, e टू द पावर x हो गया, और रेस्ट को क्या कर देना है, y एज्यूम कर लेना है। नहीं समझ में आया? हेलो, आई बात समझ में? यस सर ये रिपीटिंग यूनिट हो गया, है ना। तो क्या करना है, फिक्स वन एंड लेट अदर y रेस्ट। ये कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सो y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो e टू द पावर x प्लस वाई, चेन रूल यूज करेंगे। सो डी एक्स प्लस वाई के टर्म्स में, यहाँ पे डी एक्स प्लस वाई का डी एक्स के टर्म्स में, राइट। सो देखो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स, राइट। समझ में आया? यस सर सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, इसका देखो वन हो जाएगा, है ना, प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को सेम साइड रखेंगे, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो वन माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब उसको राइट साइड लेकर के चले जाएंगे, e to the power x plus y अपॉन 1 माइनस e to the power x plus y। समझ में आया? यस सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर अब देखो इसी के केस में अगर मल्टीप्लिकेशन वाला बताया था कि नहीं, यस सर ऐसे बताए जो लॉग लेकर के उसको क्या कर लेते हैं, बताया हो ना। यस सर जैसे y इज इक्वल टू इस तरह से रहा, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर ही रहा ऐसे। तो हालांकि चेन रूल इसमें यूज कर सकते हैं, और साथ चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल, कि दो फंक्शन में एक फंक्शन, यहाँ तक एक फंक्शन मान लिया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, प्रोडक्ट रूल यूज कर। अदरवाइज क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बेस क्या होगा, ये होगा, राइट। सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग, डायरेक्टली लिख दो, x प्लस वन प्लस लॉग
x प्लस 2 प्लस लॉग x प्लस 3 प्लस लॉग x प्लस 4 बता दिया हूं ना ये वाला। तो हो सकता है कि ये n टर्म्स तक रहे, है ना? ये सुनो, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद इसमें और क्या बताना था? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अभी डिस्कस नहीं किया हूँ, राइट? उसके पहले का सारा पार्ट हो गया ना? ये सुनो। यस सर। अच्छा, और डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन नहीं बताया हूं ना? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन बताया हूं, डिस्कस किया हूं कि नहीं? देख लो एक बार। नहीं बताया हूं, राइट? सर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दिए थे। अच्छा, बता दिया हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन यहाँ पे लिख लो। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन में क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर एफ एक्स एंड ऐसे लिख सकते हो इसको, जी एक्स इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स, देन यहां से क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं, जी एक्स इनवर्स फंक्शन है तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, याद है कुछ? यस। ये सुनो, अगर इनवर्स फंक्शन है तो एक दूसरे में पुट करेंगे तो क्या होगा, जैसे बताए थे ना कि यहाँ पे एफ है जो फंक्शन, ए टू अगर बी डिफाइंड है, तो अगर इनवर्स फंक्शन है जी, है ना, ये बी टू ए फंक्शन डिफाइंड होगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखा जाता है एफ इनवर्स, राइट? ये बी टू क्या हो जाएगा, ए डिफाइंड होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ये बेसिकली क्या है, इनवर्स ऑफ एफ। कोई प्रॉब्लम है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो, एफ ऑफ जी करो या जी ऑफ एफ करो, अगर एफ ऑफ जी लिखोगे तो क्या होगा, ये जो डिफाइंड होगा इसको ऐसे बोल सकते हो, इनवर्स फंक्शन है तो मेरे ख्याल से फंक्शन में इसको बताए थे, एफ ऑफ जी जो डिफाइंड होगा, देखो एफ ऑफ जी तो बीच वाले क्या होगा, ए टू ए हो जाएगा, और जी ऑफ बी एफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी टू बी हो जाएगा। ये सुनो, जो इनपुट होगा जो आउटपुट मिल जाएगा, ये सुनो। यस इसलिए सर। यहाँ पे इस तरह से होगा, या एफ ऑफ जी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स होगा। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जी ऑफ एफ एक्स या गॉफ एक्स, है ना, अगर इस तरह से है, दिस विल इक्वल टू एक्स, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यूजिंग चेन रूल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स एक्स के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, डी जी एफ एक्स, है ना, यहाँ पे एफ एक्स के टर्म्स में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन फिर क्या लिख सकते हो, अच्छा एफ डैश एक्स चाहिए ना,
इसको ऐसे लिखना, इसको यहाँ पे ध्यान दो, एफ ऑफ जी एक्स लिखो इज इक्वल टू एक्स। सो यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ हो जाएगा अपॉन जी एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू डी जी एक्स का डी एक्स विल बी इक्वल टू डी एक्स वाई डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? सो देखो ये क्या लिखेंगे, एफ डैश जी ऑफ एक्स, आई बात समझ में, इनटू जी डैश एक्स, नहीं समझ में आया, ये 1 हो जाएगा। सो जी डैश एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ डैश जी एक्स। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो क्या होगा इसमें, इसके केस में कि बोलो अभिषेक, प्रियांशे, यस सर। जय, नहीं समझ में आया ये स्टेप? आ गया। आ गया ना? अब देखो ये क्या है कि इनवर्स फंक्शन है किसका, जी एक्स इनवर्स फंक्शन है एफ एक्स का, तो उसी का डेरिवेटिव देख रहे हैं। दूसरा तरीका और भी बता दूंगा कि क्या करना है, कि जैसे एफ एक्स गिवन होगा, है ना, अगर जी एक्स क्या है, इनवर्स फंक्शन है ऑफ एफ एक्स का, ठीक है, तो यहां से क्या करना कि जी डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे देखो क्या करना है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स मानना, है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, ये एफ डैश एक्स आ जाएगा, ध्यान दो। अब क्या करना है कि डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, इनवर्स फंक्शन का, तो यहाँ पे लिख देना जी डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स आ जाएगा। ये भी कर सकते हो। देखो क्या होता है, इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या होता है कि अगर एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स कुछ इस तरह से है ना, तो इनवर्स फंक्शन मिरर इमेज होता है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। यस सर। तो ये हो जाएगा क्या, एफ डैश एफ इनवर्स एक्स, है ना। तो अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो इसी का अगर इसी पॉइंट पे इसके करस्पॉन्डिंग अगर ए कॉमा बी है, तो ये जो पॉइंट आएगा मिरर इमेज, तो बी कॉमा ए हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली इस पॉइंट पे क्या बोलेगा, टेंजेंट, तो 1 बाई कर देंगे तो वो पाई बाई 2 से होता है, ये tan थीटा बेसिकली है। तो ये क्या हो जाता है, अगर ये tan थीटा है तो ये वाले tan पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। 0 to 90 डिग्री में ही देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो वो cot थीटा में चला जाता है, तो 1 बाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, अब देखो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बारे में सोच करके आना कि क्यों होता है ना। हालांकि ये बी ए होगा ना, मिरर इमेज y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नो सर। तो ध्यान देना, सिंपली क्या होगा कि देखो अगर ये टीटा फॉर्म कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो टीटा होगा, तो हम लोग यहां से फाइंड करते हैं ना, तो ये वाले पाई बाई 2 माइनस टीटा के फॉर्म में जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, मिरर इमेज देख रहे हैं ना, तो ये लाइन अगर टीटा फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस के बाद टीटा होगा, तो ये पाई बाई 2 माइनस टीटा होगा। अब एक दो एग्जांपल इस पे कर लेते हैं, अगर दिक्कत है तो अभी भी बोलो। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। है ना। अब इसमें देखो एग्जाम्पल,
एक एग्जाम्पल, 1 मिनट वेट करना। कुछ तो एग्जाम्पल होगा। वेट करो। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल लिखो कि एग्जाम्पल में एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 एंड जी इज द inverse of f, then find g dash 2 मीन्स यहाँ पे लिख लेना dx by dy, यहाँ तो कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, when y is equal to 2, है ना। ध्यान देना प्रॉब्लम क्या गिवन है कि देखो एफ एक्स गिवन है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5। अब बोल रहा है फाइंड जी डैश टू, जी डैश टू, और ये जी है क्या, इनवर्स ऑफ एफ। आई बात समझ में। तो जी ऑफ टू, तो ये ध्यान देना, ये हमेशा जो वैल्यू होता है जी ऑफ टू, ये बेसिकली किसका वैल्यू होता है जी, बोलो। यहाँ पे देखो दिया गया है, ये हमेशा जो आएगा इनवर्स वाले में रहेगा, तो ये वाई वैल्यू होता है ऑलवेज। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो वाई वैल्यू, तो वो पुट करके देखना है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो रहा है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 2 हो रहा है तो एक्स का क्या वैल्यू आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू 1 ही पॉसिबल वैल्यू है ना, एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे तभी आएगा क्या, 2 आएगा। नहीं समझ में आया, आई यस बात सर। समझ में। अब क्या करना है प्रॉब्लम बनाने में कि एफ एक्स गिवन है, हमेशा इस तरह से रहेगा, तो ये बेसिकली वाई वैल्यू रहेगा, वाई वैल्यू मीन्स एफ एक्स का वैल्यू रहेगा, ये याद रखना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या दिया हुआ है 3 प्लस एक्स टू द पावर 5, है ना। हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे, क्या आएगा 3x स्क्वायर अब प्लस 5x टू द पावर 4। अब यहां से देखो एफ डैश एक्स, एफ डैश 1 फाइंड कर लिए, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब क्या होगा dx बाई dy, यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 पे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यही बेसिकली क्या है g डैश 2 इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा f डैश 1, नहीं समझ में आया, उल्टा हो जाएगा ना, सो 1/8। नहीं समझ में आया, फिर से बता दूं क्या करना है आ गया सर। कि हाँ dx बाई dy फाइंड करना है। एक मिनट, यहाँ पे x ही लिख लो, x इज इक्वल टू 1 पे, सो dx बाई dy x इज इक्वल टू 1 पे, ये जो आएगा g डैश 2 का वैल्यू आएगा, ये क्या हो जाएगा 1/f डैश 1 आएगा। उल्टा कर देना, f डैश 1 फाइंड करना है, 1 कर देना है हमेशा। कोई दिक्कत, देख लो सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा ध्यान में रखना, जी डैश 2 क्वेश्चन देख लो, y दिया हुआ था, g बोल रहा था कि इनवर्स फंक्शन ऑफ f है, देन फाइंड जी डैश 2। तो ये जो जी डैश 2 है इनवर्स है, तो जो भी जाता है g ऑफ x जाता है, तो वो बेसिकली क्या होता है y का वैल्यू होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है ना जी, y x में और x y में चेंज हो जाता है। यहाँ देखो ना ग्राफ से बताया हूं तो है ना, ए बी और बी ए, यस सर। तो चेंज हो जाता है ना, मिरर इमेज लेंगे तो चेंज हो जाएगा, समझ में आ गया। तो हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि जी डैश 2 बोलेगा
तो 2 जो होगा वो y वैल्यू होगा, इट मींस fx का वैल्यू। g डैश 5 बोलेगा तो 5 जो आएगा वो fx का वैल्यू होगा, उसके करस्पॉन्डिंग x फाइंड करना पड़ेगा। x फाइंड करने के बाद f डैश x निकालेंगे, f डैश x जिस वैल्यू पे पूछता है उसका x का वैल्यू पुट कर देंगे और 1y कर देंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत Yes, नहीं ना? sir. तो एक एग्जांपल दूं? Yes, sir. ओके, ध्यान देना, ट्राई करो। fx इज इक्वल टू, इसको देखो, एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना? सो g is the inverse function of f. g is the inverse function of f. Then g dash e to the power 3 क्या होगा, ये ध्यान रखना। e x p लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इट मीन्स ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे लिखा जाता है। ई एक्स लिखा हुआ रहता तो ई टू द पावर एक्स हो जाता है ना? तो सॉल्यूशन फाइंड करके बताओ क्या आएगा। Sir, 1/6 e cube. 1/6 ई क्यूब सही है। देखो इसमें दिया हुआ क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट? सो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जी डैश ई थ्री का वैल्यू पूछ रहा है और इनवर्स दे रहा है, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई टू द पावर 3 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक। तो हम लोग जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान दो, ये तभी हो सकता है जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना? सो अब फाइंड कर लेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई टू द पावर, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, अभी इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करना है कि डी एक्स वाई डी वाई करना है फाइंड, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे, सो 1y क्या हो जाएगा बताओ, e पे पावर E to the power x plus x square plus 3, x हाँ into तो 3 3x प्लस 2 square plus प्लस 2x 1, plus 1. तो 1/6 e टू द पावर 3। ये सुनो, समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. बोलो। हेलो, No, sir. अच्छा चलो ठीक है।
एक एग्जांपल दे देता हूँ, ट्राई करके आना, नहीं आए नहीं बनेगा तो बताऊंगा होमवर्क में। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस tan x. F is the inverse of g. देखो f जो है, जो इनवर्स है किसका, g का, देन g डैश x इक्वल्स फर्स्ट ऑप्शन 1/1 प्लस gx माइनस x का होल स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन 1/2 माइनस g ऑफ x माइनस x होल स्क्वायर, सी ऑप्शन 1/2 प्लस g ऑफ x माइनस x होल स्क्वायर एंड डी नन ऑफ दिस, है ना। ट्राई करके आना, होमवर्क में है, कुछ कोशिश करोगे, नहीं बनेगा तो फिर बताऊंगा, है ना। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन given in the form of a determinant. डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक आइडिया तो है कि डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है तो उसके एलिमेंट्स को कैसे ओपन करते हैं, मीन्स उसको कैसे कैसे उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये पता है ना जी। डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है तो जैसे Yes. डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है ABCDEFGHI, तो इसको ओपन करने के लिए तो हम लोग को पता है कि क्या होता है, किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किए तो प्लस माइनस प्लस, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो क्या करेंगे, ए प्लस के साथ है तो अब क्या होगा, ए के साथ ओपन होगा ये वाले, ऐसे AEFHI, यहाँ माइनस बी। अब क्या करेंगे, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी है उस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे और जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे। इट मीन्स उसके हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो देखो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, इसके हॉरिजॉन्टल में, बी के हॉरिजॉन्टल में ये, और उसके वर्टिकल में ये वाले लाइन, उसको रिप्लेस कर देंगे। बाकी बच गया क्या, DFGH, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस सर सी सर आई I होगा ना? GHI, हाँ ओके। अब सी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन रखेंगे और उसके सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे, सी को छोड़ करके, तो क्या हो जाएगा DEGH, है ना। और 2 × 2 वाले को कैसे ओपन करते हैं जी, अगर ABC और D इस तरह से डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है तो इसमें हम लोग वर्कआउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से। पहले टॉप लेफ्ट में जो टॉप में जो रहेगा लेफ्ट वाले एलिमेंट्स, उससे क्या करते हैं, डायगोनली मूव करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, मींस AD और माइनस क्या जाएगा BC। ऐसा मत इसको लिखना कि BC या माइनस AD, ऐसे BC माइनस AD, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट है। डायगोनली इस तरह से मूव करना है, फिर इस तरह से जाना है ना। तो ओपन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, AEI माइनस FH माइनस B इंटू DI माइनस GF प्लस C इंटू DH माइनस क्या हो गया GE। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में अगर एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो वो हमेशा 2 × 2 के फॉर्म में रहेगा, 3 × 3 के फॉर्म में रहेगा, 4 × 4 के फॉर्म में रहेगा, है ना।
स्क्वायर टाइप के होंगे, जितने हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिटर्मिनेंट में सेम रहेगा, हम लोग को वही पढ़ना है, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दो, अगर y इज इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है px qx rx ax bx cx, है ना। एक और दिया हुआ है mx nx p ले लिए है ना, sx, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इस तरह से हम लोग रैंडम इन टर्म्स ऑफ एक्स फंक्शन हम लोग लेट कर लिए हैं, राइट। क्योंकि डिफरेंशिएट करना रहेगा dy बाई डी एक्स, अगर t के फॉर्म में है तो dy बाई डी टी फाइंड करेंगे, z के फॉर्म में है तो dy बाई डी जेड फाइंड करेंगे, है ना। तो देखो इसमें होता क्या है कि dy बाई डी एक्स अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखो फर्स्ट रो वाले यहाँ पे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो p डैश x हो जाएगा, q डैश x हो जाएगा, r डैश x हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड रो को एज इट इज रहने देंगे। फिर प्लस आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दिए हैं तो फर्स्ट रो को यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, a डैश एक्स b डैश एक्स c डैश एक्स, यहाँ पे m x n ऑफ x s ऑफ x, आई बात समझ में। अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट कर दिए तो अब थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट एंड सेकेंड को एज इट इज रहने देंगे, आई बात समझ में। यस सर। सर तब तो बहुत लंबा चल जाएगा। नहीं नहीं, तो कुछ कांस्टेंट रहता है तो डिफरेंशिएट करोगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, वो कैलकुलेशन में करना भी नहीं है, सोच करके ये बता देता हूँ, एस ऑफ एक्स यहाँ पे डैश डैश डैश। अब देखो कोई भी ऐसे करके फॉर्म में आ रहा है ना, इस तरह से ये 0 0 कोई भी रो और ए बी सी डी ई एफ अगर इस तरह से रहेगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, पहले ही सोच लेना। क्योंकि देखो 0 इंटू समथिंग होगा, 0 इंटू समथिंग होगा, 0 इंटू समथिंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कहीं भी 0 हो जाए, ऐसे भी लिखा हुआ रहे तो 0 0 0, है ना, ए बी सी डी ई एफ, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स अगर या तो कॉलम में या तो रो में तीनों एलिमेंट 0 हैं तो क्या हो जाएगा जी, 0 आ जाएगा। और दो एलिमेंट ए बी सी इस तरह से है, पी क्यू आर, अगर इस तरह से वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये R1 और ये R2 और ये R3, तो R1 इज इक्वल टू R2 है, और ऐसे C1 इज इक्वल टू C2 हो गया, और C1 इज इक्वल टू C3 हो गया, और R2 इज इक्वल टू R3। अगर इस तरह से आ रहे हैं तो इसके केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आई बात समझ में। या R1 का पूरा एलिमेंट 0 हो, या C1 का एलिमेंट 0 हो, या R2 का एलिमेंट 0 हो, इसके केस में R1 0 हो और R2 0 हो और R3 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बता रहे हैं वो? यस सर। वो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। अभिषेक क्लियर हो गया? यस सर। है ना, तो एक एग्जांपल और उसको बताना है कि क्या आएगा आंसर, तो डिफरेंशिएशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, सर मतलब कोई दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल होने पर हो जा रहा है ना? हाँ, दो रो या दो कॉलम इक्वल हो, या एक ही रो या एक ही कॉलम, किसी भी कॉलम और किसी भी रो का एलिमेंट अगर 0 हो सारा तो 0 हो जाएगा। एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x, आई बात समझ में। इसका फाइंड करना है एफ डैश एक्स का वैल्यू, बताओ तो क्या आएगा, कैलकुलेट करो, तुम्हारा काम है, ये बताएंगे नहीं।
रो वाइज में ही करना है ना, कॉलम वाइज में नहीं करना है। सर हाँ 6x स्क्वायर प्लस 12x हाँ सही है। 6x स्क्वायर प्लस 12x नहीं, So 6x square into 2 minus x. एक मिनट, अरे स्क्रीन गायब हो गया क्या? Yes. देखो दिख रहा है। No, sir. 15x स्क्वायर सर। अच्छा 15x स्क्वायर, मेरे ख्याल से अभी भी गलत है। चलो देखते हैं हम लोग। एफ डैश एक्स, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कर दूं 1 2x 3x स्क्वायर 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x। आई बात समझ में? प्लस फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट कर दिए, अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को एज इट इज रहने देंगे, तो x स्क्वायर और x क्यूब। सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 2 6x 1 2 6x, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और थर्ड रो को एज इट इज रहने देंगे, तो 0 है 2 है 6x है, ये हो गया। प्लस अब फर्स्ट रो को एज इट इज रहने देंगे, तो फर्स्ट रो अभी तो लिखे हैं x स्क्वायर x क्यूब। सेकेंड रो को एज 12x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 3x टू द पावर 5। अच्छा देख लेता हूँ। अब देखो इस वाले रो को भी एज इट इज रहने देंगे, तो 1 2x 3x स्क्वायर 1 2x 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 0 0 6 0 0 6, है ना। चलो अब ध्यान दो, फर्स्ट वाले में क्या है कि अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, दोनों सेम है सर, फर्स्ट और हाँ सेकेंड रो। फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी वही, यहाँ पे 1 डाले हैं आप, वहाँ पे 0 होना चाहिए था। अच्छा 0, हाँ ये 0 है, तो ये भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। यस ये सब नो, अब देखो यस सर। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया, x स्क्वायर x क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर, है ना, 0 0 6। इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो किसी के वॉट ओपन कर सकते हैं, है ना, तो इसके वॉट ओपन कर देते हैं, लेकिन जो बताएं उसी के वॉट ओपन करो अभी फिलहाल, हालांकि किसी के वॉट ओपन कर सकते थे। तो अगर x इंटू देखो 2x इंटू 6 माइनस
0 इंटू 3x², कोई प्रॉब्लम नहीं ना, माइनस देखो प्लस माइनस प्लस ओपन होगा तो x² इंटू, अब देखो 1 इंटू 6 माइनस 0 इंटू 3x², है ना, Yes. प्लस x³ इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 2x, 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2x, तो दिस विल बी इक्वल टू, यहां से देखो समझ में आ रहा है नहीं, ये तो 0 है, ये तो कंप्लीट 0 है, आई बात समझ में, ये भी 0 है, तो कितना आ गया जी, 12x² और यहां से माइनस 6x², दिस विल बी इक्वल टू 6x²। नहीं समझ में आया, यस सर, आगे। यस बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। यस सर। तो एक और एग्जांपल, लास्ट वन, तो आज डिफरेंशिएशन फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बताऊंगा, इसमें भी सर बहुत ज्यादा हाँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? अच्छा ठीक है, वो बता देता हूँ, x प्लस, अच्छा वो रह गया है ना, यस। AV और AC, AV x प्लस B² BC, AC BC x प्लस C², इसमें फाइंड करना है f'(x), है ना, इसका जो आंसर आएगा वो लिख देता हूँ, 3x² प्लस 2x इंटू a² प्लस b² प्लस c², देख लेना कैलकुलेट करके, और भी दे दूं एग्जांपल, अगर 2 टाइम्स करना है तो डिफरेंशिएट करते चल जाएंगे, एक और एग्जांपल लिख लो, f(x) इज इक्वल टू x³ sin x, जिसका 0 होगा उसको आगे लिखना ही नहीं, cos x, 6 माइनस 1 0, p p² pq, p क्या है जी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. 0. फाइंड dq f(x) बाई dx³ है ना, एट x इज इक्वल टू 0, बताना कितना आएगा आंसर, ये होमवर्क में ही रहेगा, बन जाएगा। क्या करेंगे, Yes. पहले f'(x) फाइंड करेंगे, f'(x) फाइंड करेंगे, देन उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो, No. Sir. इसका आंसर 0 ही आएगा, है ना, तो ये होमवर्क में रहा। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, ओके नहीं ना, बोलो ये सोनो, नो सर। No, sir. हायर डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन, राइट। अब देखो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ये बताया था ना, पहले भी बता चुका हूं कि dy/dx को हम लोग लिख सकते हैं y' और क्या लिख सकते हैं y1, d2y/dx2 को क्या लिख सकते हैं जी, y" और y2, d3y/dx3 इसको क्या लिख सकते हैं, y" और y3, नहीं समझ में आया, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, है ना, सिमिलरली इस तरह से dny/dx⁴n, यहाँ पे y अगर डैश के फॉर्म में देखेंगे तो n टाइम्स रहेगा, है ना, n टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, और क्या लिखेंगे yn, आई बात समझ में। अब ये देखो
d2y/dx2 जो है वो बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx होता है। आई बात समझ में? मीन्स dy/dx को फिर से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर d3y/dx3 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ d2y/dx2 का डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आई बात समझ में? अभिषेक Yes. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? सर तो थोड़ा हायर ऊपर ऑर्डर, करें, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ ठीक है, देखो ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो तो समझ में आ गया ना क्या है जो? सर, ये वाला तो बताए थे स्टार्टिंग में ही। हाँ बताया था, इस बस यही चीज है, और क्या एग्जाम्पल कुछ देख लो। जैसे y इज इक्वल टू x⁻³ log x है, यहां से फाइंड करना है कि y डबल डैश क्या होगा, y ट्रिपल डैश क्या होगा। बन जाएगा? यस सर। हो सकता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में भी रहे, एक्सप्लिसिट के जगह पे। दोनों फाइंड करो, अगर ये फाइंड हो जाए तो इसके बाद एक और एग्जांपल दे रहा हूं। x इज इक्वल टू a t प्लस साइन टी, है ना, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। सो d2y/dx2 फाइंड करना है। इसका जो आंसर आएगा, आंसर लिख लो 1/4a sec टू द पावर 4t/2, है ना? ट्राई करो, बन जाएगा। फर्स्ट का जो आंसर आएगा y डबल डैश, किसी ने कंप्लीट किया? सर 4x सर x अंदर से ट्राई करके देखो, है ना, जल्दी से। ये आंसर आएगा, आंसर लिख दिया हूं। हेलो,
Yes sir, second derivative निकल गया सर, second order derivative. सर स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। क्या ये स्क्रीन गायब हो गया था? एक मिनट। यस सर। ओके 05। हाँ एक मिनट यार, इसका अलग ही आंसर आया क्या? Yes. देखो तो स्क्रीन विजुअल है ना? अच्छा यस सर। ओके, तो फर्स्ट बताना होगा क्या? यस ये सर। हो जाएगा? ये बता दूं? हो गया। सर बता दीजिए। अच्छा चलो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, राइट? सो डिफ्रेंशिएट किए है ना, और प्रोडक्ट रूल लगाएं। एक्स क्यूब को बाहर रखें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x प्लस लॉग एक्स को बाहर रखें, है ना, इसका 3x² आ जाएगा। सो यहाँ से dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं? y डैश दिस विल बी इक्वल टू x² प्लस ये 3x² log x, है ना। अब डबल डैश करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो y डबल डैश, तो ये 2x हो जाएगा प्लस, अब इसमें क्या करना है? चेन रूल यूज करना, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है। सो क्या हो जाएगा? 3x², 1/x log x को डिफ्रेंशिएट किए, देन log x को एज इट इज रहने दिए, 3x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 6x आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आया वो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 6x log x। ये सुनो, यही आंसर था ना? हाँ, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किए तो 5 प्लस 6x को एज इट इज रहने दिए, log x को डिफ्रेंशिएट किए प्लस, अब क्या होगा? log x को एज इट इज रहने देंगे तो 6 आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो 11 प्लस 6 log x। आई बात समझ में? हेलो। यस सर। अब सेकंड वाले बन जाएगा, ये बता दूं? जल्दी बोलो। बदमाश बोलो। बता दूं? नो सर बन गया। बन गया? यस सर। बताना या बन जाएगा? बोलो।
एनीवन? सर बन गया। ओके चलो, तो ये बन गया ना। तो अब डिफरेंशिएशन क्या हो गया, फिनिश हो गया। एक बार क्या करना है, इसको देख लेना, है ना। कुछ होमवर्क में दे रहा हूं। 1 y is equal to x to the power x. So prove that d2y by dx2 minus 1y dy by dx whole square minus y by x is equal to 0. Second, y is equal to a cos log x plus b sin log x. Prove that x square d2y by dx2 plus x dy by dx plus y is equal to 0. बस इतना ही, ये होमवर्क में रहेगा, ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मत छोड़ना, ठीक ना। ये सब तो बेसिक चीज था, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, बहुत बार बना चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। ओके सर। ओके चलो, बाय बाय। सर हाँ बोलो। सर नेक्स्ट वीक से तो ऑफलाइन हो जाएगा। हाँ एक उसी बार में वो start करते कंफर्म। हैं मैच। क्या? सर तो उसी में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा मंडे देखते हैं, है ना। इस बार है ना इस वीक में क्लास, यस सर। तो इजी वाले है ना, जो इजी उसमें जो सब टॉपिक है बहुत सारे, तो जो इजी वाले हैं ना वो बता दूंगा, वो सब ऐसे ही समझ में आ जाएगा। और देन बाद वाले जो हैं वो सब तो सीखेंगे ऑफलाइन वाले में, ठीक है। तो यस सर। ओके चलो, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू और किसी बुक से बना लेना, यस सर। है ना। ओके ओके सर। चलो बाय।